तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 22 जनवरी और 22 जनवरी के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने बात की थी कि 20 जनवरी को अमेरिकी नए प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर जो बाइडन, उन्होंने शपथ ले ली है और पद संभालते ही उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और वो फैसले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लिए गए बड़े फैसलों को पलटते हुए लिया है। तो ये फैसले कौन से हैं? तो सबसे पहला है, अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते में शामिल होगा। जी हाँ दोस्तों, 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट नाम से एक समझौता किया गया था, जिसमें जो विकसित देश हैं उनको $100 बिलियन प्रतिवर्ष इकट्ठे करने थे, ताकि जलवायु से रिलेटेड, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उनकी भरपाई से रिलेटेड कुछ काम किया जा सके। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोलते हुए इनकार कर दिया कि जो पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं वो तो विकासशील देश फैलाते हैं, तो हम इनकी जिम्मेदारी क्यों लें। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो प्रदूषण जैसी, पॉल्यूशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये हमारे मन का वहम है। तो ये सब उनके गलत निर्णय थे। उनको बदलते हुए अब फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है। ठीक है, दूसरा फैसला दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, जो बाइडन ने लिया है। दूसरा फैसला यह है कि WHO का फिर से सदस्य बनेगा अमेरिका। तो आपको जैसे पता है कि ट्रंप ने WHO की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। इसमें भी सेम वही मुद्दा था कि WHO को फंड करना होता है, और जैसे कि हम सबको पता है कि जो महामारी फैलाने में चीन का ज़्यादा योगदान पाया गया था, और यूँ कहते हैं कि महामारी शुरुआत ही चीन से हुई थी, लेकिन WHO ने उस दिशा में मतलब चीन को दोषी नहीं ठहराया और इस संबंध में कोई मतलब चीन पे कुछ एक्शन भी नहीं लिया। तो इस संबंध में नाराज होते हुए WHO से त्यागपत्र दे दिया था ट्रंप साहब ने। तो अब फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो है ट्रंप, वो WHO के सदस्य बनेंगे, और WHO में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला देश अमेरिका ही था। तो अब फिर से अमेरिका के इसमें शामिल होने के बाद में WHO की पहले जैसी स्थिति बहाल हो सकेगी। मैक्सिको पर दीवार का निर्माण, तो दोस्तों USA, जैसे ये USA है और यहाँ है मैक्सिको, तो इन्होंने कहा था कि मैक्सिको ये जो दीवार का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था ट्रंप ने, तो इस दीवार को फिर से रोकेंगे जो बाइडन। ये सब दोस्तों भेदभाव बढ़ाने के काम थे, इनसे कुछ अच्छा हो नहीं रहा था। ठीक है, मुस्लिम देशों पर लगा ट्रैवल बैन हटाया। ट्रंप ने कर दिया था कि मुस्लिम देशों से कोई भी व्यक्ति अब अमेरिका में नहीं आ सकता, और इस बैन को भी अब हटा दिया गया है। और छात्रों का लोन पेमेंट सितंबर तक टाल दिया। तो छात्रों को जो लोन दिया गया था वह अब उनको सितंबर तक टाल दिया गया है। सितंबर तक उनको लोन ना देने की छूट दी गई है। भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा में सहयोग हेतु MOU साइन किया है? तो अभी एक नया MOU साइन किया है हमने उज्बेकिस्तान के साथ, जिसमें हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य करेंगे। ठीक है, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनेगा? अभी ये घोषणा हुई है, या केरल में बनेगा। श्रम आंदोलन संग्रहालय में दोस्तों आज तक केरल में जितने भी श्रम आंदोलन हुए हैं उनकी याद में जो भी मतलब इक्विपमेंट है वो वहाँ पे रखे जाएंगे। ठीक है, इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला पायलट कौन सी होगी? गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले रही हैं ये हैं, इनका नाम है भावना कांत। और ये महिला, आपको पता है इन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया था, तो ये महिला फाइटर पायलट हैं। फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पायलट भी पहली यही है, भावना कांत। और दोस्तों कल परसों भी मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन्स का मार्च पोस्ट होता है, मतलब जो प्लेन की प्रदर्शनी होती है गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस के दिन, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली भी इस बार पहली महिला बन रही हैं, और वो हमारे राजस्थान के नागौर जिले की थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो कौन सी महिला है। आपको कितने नाम याद रहते हैं, कितने न्यूज़ आप याद करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना इस चीज़ को। ठीक है, फिर मैं कल आपको इसका आंसर फिर से दे दूंगी। तो ये जो गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा ले रही हैं, और वो ले रही हैं प्लेन्स उड़ाने वाली मार्च पास्ट में। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर याद रख लीजिएगा। किस खनिज के खनन को लेकर राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार के साथ MOU किया है? हमारी राजस्थान सरकार ने अभी एक बड़ा MOU किया है केंद्र सरकार के साथ में। तो वो किस खनिज को लेकर किया गया है? पोटाश को लेकर। कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया भी था कि राजस्थान में पोटाश के बड़े भंडार प्राप्त हुए हैं, और अभी उन्हीं भंडारों को देखते हुए
इससे पहले क्या था दोस्तों, हमारे देश में, राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में पोटास की बहुत कमी थी और अपन 100% पोटास, ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, 100% पोटास भारत आयात करता था, जिससे लगभग 10,000 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा हमारी खर्च होती थी। अब हम सारी पोटाश अगर बाहर से आयात करेंगे तो पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि हमारे पास सोर्स नहीं था। लेकिन अब राजस्थान में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं, और वो कहाँ मिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर में भी। ठीक है, तो अब केंद्र सरकार ने हमारे साथ ये समझौता किया है कि अब भंडार जब मिल ही गए हैं तो क्यों ना अपने ही देश में खनन कर लिया जाए, है ना। तो इसलिए अब राजस्थान से पोटाश के उत्खनन के लिए किसने, राजस्थान सरकार प्लस राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड प्लस केंद्र सरकार का मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो राजस्थान सरकार प्लस राजस्थान का जो मतलब खनन करने वाला मंत्रालय वो वाला, और जो केंद्र सरकार का खनन करने वाला मंत्रालय है, खोज करने वाला मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता किया है। इसके तहत नागौर और गंगानगर में पोटाश खनन और खोज दोनों को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा, दोनों शुरू किए जाएंगे। और पोटाश दोस्तों उपयोग में क्या आती है? पोटाश का उपयोग एक तो सबसे पहले तो फर्टिलाइज़र, उर्वरक बनाने में, फिर केमिकल्स बनाने में, फिर पेट्रोकेमिकल्स में और ग्लास इंडस्ट्री में, इन सब में इनका उपयोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम के पश्चात राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है? पेट्रोल ही पाया जाता है ना। तो पेट्रोलियम के पश्चात अब यह है पोटाश जो है वो दूसरे प्रकार का मिनरल, मतलब दूसरा इतना बड़ा खनिज है जो इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में पाया गया है, और इससे राजस्थान की जो आमदनी है, राजस्थान की जो आय है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारे राज्य को भी इससे प्रगति मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 में राजपत्रित अधिकारियों हेतु कौन सी अकादमी और कांस्टेबल प्रशिक्षण हेतु कौन सी अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? तो राजपत्रित अधिकारियों हेतु तो देखो कौन सी अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए जो है अपने जयपुर में, उसको सर्वश्रेष्ठ अकादमिक अवार्ड दिया गया है भारतीय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, और 20 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, प्लस कांस्टेबल्स को प्रशिक्षण हेतु जो पीटीसी है किशनगढ़ वाली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ में, वो सर्वश्रेष्ठ सेंटर चुना गया है और उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। तो दोनों हमारे राजस्थान के संस्था हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी जो कांस्टेबल की एग्ज़ाम तो हो गई, खैर अभी जो भी पुलिस की एग्ज़ाम होंगी या फिर जो भी जैसे पटवारी की एग्ज़ाम होगी, इनमें ऐसे क्वेश्चन बनने की, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। राजस्थान से रिलेटेड अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हमें कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल रहा है, जैसे कल मैंने आपको बुक का नाम पढ़ाया था, संघर्ष से शिखर की ओर, है ना, ऐसी चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। तो फैक्चुअल चीज़ें थोड़ी सी आपको रटनी पड़ेंगी। चाहे तो आप न्यूज़ लिख लिया करो, या फिर मैं नीचे पीडीएफ शेयर कर देती हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पीडीएफ डाउनलोड करके रख लिया करो। जब भी मौका मिले, 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में, पीडीएफ एक बार देख लिया करो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आप भूलोगे नहीं। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन भी दोस्तों को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक इसे पहुँचाते रहे। थैंक यू वेरी मच।